अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज का हमारा टॉपिक है डिफ़ाइन कैंडिड सॉल्यूशन। द वर्ड कैंडिड रेफर्स टू समथिंग स्पॉन्टेनियस एंड अनप्लान्ड। कैंडिड का मतलब होता है कोई ऐसी चीज़ जो अनप्लान ना हो, स्पॉन्टेनियस आपके माइंड में आई हो, सडनली आई हो, उसका यानी आपने कोई प्लानिंग नहीं की हो, तो वो कैंडिड कहलाती है। कैंडिड सॉल्यूशन दो सॉल्यूशंस विच आर अनप्लान्ड एंड स्पॉन्टेनियस, यानी आपसे कोई क्वेश्चन पूछा गया और क्विकली और फ़ौरन से आपके माइंड में जो है ना एक इसका सॉल्यूशन आ गया, तो वो कैंडिड सॉल्यूशन कहलाएगा। और कैंडिड सॉल्यूशन किसी भी प्रॉब्लम का करेक्ट सॉल्यूशन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। चूँकि ये स्पॉन्टेनियस आया है तो ये जो है किसी भी प्रॉब्लम जिस प्रॉब्लम से रिलेटेड सॉल्यूशन आपने निकाला है उसका आंसर हो भी सकता है और उसका आंसर नहीं भी हो सकता। तो हम चलेंगे, रीडिंग करते हैं इस टॉपिक की। द वर्ड कैंडिड रेफर्स टू दिस समथिंग स्पॉन्टेनियस एंड अनप्लान्ड, यानी कि वर्ड कैंडिड का मतलब है कि कोई ऐसी चीज़ जो स्पॉन्टेनियस और अनप्लान्ड हो। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू आर आस्क्ड टू फाइंड नंबर्स ऑफ स्टूडेंट्स इन योर स्कूल हु कैन प्ले क्रिकेट, तो आपको एक एग्जाम्पल दी गई है, इसमें बताया गया है, बल्कि पूछा गया है कि आपने जो है उन स्टूडेंट के नंबर फाइंड आउट करने हैं कि आपके स्कूल में कितने बच्चे जो हैं वो क्रिकेट खेल सकते हैं। यू कैन एस्टिमेट बाय फाइंडिंग क्रिकेट प्लेयर्स इन योर क्लास, आप एस्टिमेट लगा लेते हैं कि हमारी क्लास में इतने बच्चे हैं जो क्रिकेट खेल सकते हैं या खेलना चाहते हैं। तो अगर हमारे स्कूल में 10 क्लास हैं तो हम 10 को उनके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास जो आंसर होगा वो हम उसका जवाब दे देंगे। हो सकता है आपका ये आंसर बिल्कुल ठीक हो और हो सकता है कि आपका ये आंसर बिल्कुल गलत हो, या ये नंबर ना हो एग्जैक्ट जो आप लोगों ने बताया है या आपने बताया। तो ये स्पॉन्टेनियस हुआ, यानी उसी वक्त जो आपके माइंड में सोल्यूशन आया आपने वो उसका जवाब दे दिया। एंड देन मल्टीप्लाइंग इट बाय द टोटल नंबर ऑफ क्लासेस इन योर स्कूल, तो जितनी क्लासेस आपके स्कूल में होंगी उसको आप उसके साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे। योर आंसर इन दिस वे इज़ द कैंडिड सोल्यूशन, तो जो आपका जवाब है जो आपने इस तरीके से दिया है वो कैंडिड सोल्यूशन कहलाएगा। टू फाइंड एग्जैक्ट नंबर ऑफ क्रिकेट प्लेयर्स यू हैव टू ऑप्ट सम अदर वे, तो कह रहा है कि आप एग्जैक्ट नंबर जो है अगर फाइंड आउट करना चाहते हैं तो आपको दूसरा तरीका जो है अडॉप्ट करना पड़ेगा, यानी कि आपको क्लास में 1 बाय 1 सारी क्लासेस में विज़िट करना पड़ेगा और नोट डाउन करना पड़ेगा कि हर क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं जो क्रिकेट खेलना चाहते हैं या जो क्रिकेट खेलना जानते हैं। आप वो नंबर नोट डाउन करते जाएंगे, एट दी एंड आप उसे सम अप कर लेंगे और आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। लाइक विजिटिंग ईच क्लास और गेटिंग डाटा फ्रॉम टीचर्स से ले लें या क्लास से ले लें, तो वन कैन थिंक ऑफ द कैंडिड सोल्यूशन एनी टाइम। कैंडिड सोल्यूशन किसी के भी जहन में किसी भी वक्त आ सकता है। अ कैंडिड सोल्यूशन कैन हेल्प टू सेव टाइम, इससे क्या होता है आपका टाइम बच जाता है। ओके, यहाँ एक डायग्राम दिखाई गई है, फिगर दिखाई गई है, इसमें बताया गया है कि ये एक वॉल है, आपने इस साइड पे जाना है, तो आप इस तरह से भी जा सकते हैं, आप इस तरह से भी मूव करके जा सकते हैं, आप इस तरह से भी मूव करके जा सकते हैं। तो डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन कि उसके माइंड में क्या सोल्यूशन आता है उस वक्त स्पॉन्टेनियसली। आप ऐसे भी जा सकते हैं, ऐसे भी, यानी कैंडिड सोल्यूशन बहुत ज़्यादा हो सकते हैं। इन अ फिगर 1.4 देयर आर डिफरेंट वेज शोन टू रीच अ सर्टेन प्लेस विच कैन बी रीच आइदर बाय गोइंग अक्रॉस द वॉल और बाय गोइंग साइडवेज, यानी आप उसके ऊपर से जा सकते हैं, साइडवेज से जा सकते हैं। एंड द वन यू थिंक कैन वर्क इज़ द कैंडिड सोल्यूशन, जो आपको लगता है कि इससे हम इस टारगेट को अचीव कर सकते हैं वो क्या कहलाएगा, कैंडिड सोल्यूशन कहलाएगा। इट इज़ नॉट नेसेसरी, ये ज़रूरी नहीं है दैट द कैंडिड सोल्यूशन इज़ एक्चुअली सोल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम। आपका ये एक्चुअल सोल्यूशन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। सो दिस इज़ नॉट नेसेसरी दैट द कैंडिड सोल्यूशन इज़ द एक्चुअल सोल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम। आई होप आपको कैंडिड सोल्यूशन बहुत अच्छे से समझ आ गया हो। आज का हमारा दूसरा टॉपिक है सिलेक्टिंग द बेस्ट सोल्यूशन, यानी कि कहने का मकसद ये है कि जब भी आप किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने लगते हैं, सो यू कम अक्रॉस विथ सो मैनी सोल्यूशन। ऐसे नहीं है कि एक प्रॉब्लम का एक ही सोल्यूशन हो, आप उनके सामने बहुत सारे सॉल्यूशन एक प्रॉब्लम के हो सकते हैं। तो फिर आपने ये देखना होता है कि कौन सा सॉल्यूशन बेस्ट है। जब आपने बेस्ट सॉल्यूशन सिलेक्ट करना होता है, जब आपने बेस्ट सॉल्यूशन सिलेक्ट करना होता है तो बहुत सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखना पड़ता है। सर्कमस्टांसिस टू सर्कमस्टांसिस और नीड टू नीड जो है सिलेक्शन ऑफ बेस्ट सॉल्यूशन चेंज हो सकता है। मैं अब आपको डेली लाइफ की एक एग्जांपल दूंगी। आप मार्केट में जाते हैं शूज़ ख़रीदने के लिए, आपको कोई 4 से 5 शूज़ पसंद आते हैं जिनके डिज़ाइन आपको बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं।
आपको ये 5 शूज़ पसंद आ गए हैं, जो 5 शूज़ आपको पसंद आ गए हैं, दीज आर द सोल्यूशन ऑफ़ योर प्रॉब्लम। यानी आप जूते ख़रीदने आए थे, आपको 5 जूते पसंद आ गए हैं, बट दीज शूज़ आर मोर देन वन। आपको कोई एक शूज़ सिलेक्ट करना है, तो फिर आप क्या करते हैं, उन 5 शूज़ को बाहर निकलवाते हैं, उन्हें ट्राई करके देखते हैं। तो आप देखते हैं कि जो जूता आपको पहनने में इजी है, कंफर्टेबल है, आप उसको प्रेफर करेंगे, और वो आपको लूज़ ना हो, चलते हुए आपको चुभे ना, कंफर्टेबल हो और देखने में ज़्यादा प्यारा लग रहा हो। ऐसे होता है समटाइम, कुछ जूते देखने में शोकेस में ज़्यादा प्यारे लग रहे होते हैं, लेकिन आपके पाँव में इतने ज़्यादा अच्छे नहीं लग रहे होते। तो आप बहुत सारी चीज़ों को देखते हैं कि कंफर्टेबल भी हो, प्यारा भी लग रहा हो, चलने में भी ईजी हो, जो आपके पाँव को थकाए नहीं, प्रेशर ना डाले, यानी ईजी हो। तो उस हिसाब से आप जो है जूता ख़रीद लेते हैं। ये आपके लिए बेस्ट है। हो सकता है कोई दूसरा पर्सन आए और वो कंफर्ट से ज़्यादा डिज़ाइन को प्रेफर करे, तो उसके लिए कोई और सोल्यूशन बेस्ट होगा। तो पर्सन टू पर्सन, नीड टू नीड, सर्कमस्टांसेस टू सर्कमस्टांसेस, बेस्ट सोल्यूशन जो है वो चेंज हो जाता है। तो हम देखेंगे हमारे इस टॉपिक में, बुक में क्या बताया गया है। समटाइम्स वी फाइंड मोर देन वन सोल्यूशन। बाज़ औक़ात ऐसे होता है कभी कभार कि हमारे पास एक से ज़्यादा सोल्यूशन मिल जाते हैं फॉर ए प्रॉब्लम, एक प्रॉब्लम के, एंड सेलेक्ट द बेस्ट वन अमंग्स दैम। हमें क्या करना पड़ता है, उसमें से कोई एक को सिलेक्ट करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, अज्यूम दैट नेम्स ऑफ ऑल स्टूडेंट्स इन योर स्कूल आर अवेलेबल ऑन वेबसाइट एंड यू आर आस्क्ड टू सर्च अ पर्टिकुलर नेम। आपके स्कूल के बच्चों के नाम जो हैं एक वेबसाइट पर मौजूद हैं, और आपको कहा जाता है कि आपने एक ख़ास नाम जो है इस पर से सिलेक्ट करना है। यू कैन सॉल्व दिस सर्च बाय आइदर ऑफ द फॉलोइंग मेथड। आप इन जो मेथड ये दिए गए हैं, इन के हिसाब से जो है सर्चिंग कर सकते हैं। लुक एट ईच नेम ऑन द वेबसाइट वन बाय वन अंटिल द नेम इज़ फाउंड और द लिस्ट इज़ ओवर। आप क्या करेंगे, साइट को ओपन करेंगे और एक एक नाम को रीड करेंगे, और हर नाम को रीड करते जाएंगे जब तक कि लिस्ट ओवर ना हो जाए या आपको वो नाम मिल ना जाए। टेक प्रिंट आउट्स एंड सर्च द रिक्वायर्ड नेम। आप क्या करेंगे कि उस वेबसाइट के पेज का प्रिंट आउट ले लेंगे, और उसमें से जो आपको रिक्वायर्ड नेम है उसको आप सर्च आउट कर लेंगे। कॉपी नेम्स, पुट देम इन एक्सेल शीट एंड सॉर्ट देयर इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। आप क्या करेंगे कि उन नेम्स को कॉपी करेंगे, एक्सेल शीट खोलेंगे, उन जो नेम्स को आपने कॉपी किया वहाँ पे पेस्ट करेंगे। सर्च इन अ सॉर्टेड लिस्ट इन कंपैरेटिवली इजी। आप उसे क्या करेंगे, सॉर्ट कर देंगे वहाँ पे एक्सेल शीट में अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में, और अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में जब एक लिस्ट मौजूद होगी तो आप कंपैरेटिवली इजीली जो है ना नेम फाइंड आउट कर सकते हैं। सपोज़ जो आपने नेम फाइंड करना है वो सी से स्टार्ट होता है, तो आप ए और बी को सर्च किए बगैर सी पे स्विच कर जाएंगे और वहाँ से सर्चिंग करेंगे, तो वो कंपैरेटिवली ईजी है, बजाय इसके कि आप एक नाम से शुरू करें और जो है आखिरी नाम पर ख़त्म करें। जस्ट प्रेस Ctrl+F। जब आपने क्या करेंगे, साइट ओपन किया, आप Ctrl+F करेंगे। व्हेन द लिस्ट इज़ अवेलेबल इन द वेब ब्राउज़र, लिस्ट मौजूद है वेब ब्राउज़र पे, Ctrl+F प्रेस करेंगे तो आपके पास एक टेक्स्ट बॉक्स खुल जाएगा, उसके सर्च बॉक्स खुल जाएगा, उसके अंदर आप वो नेम एंटर करेंगे, और एंटर जैसे ही करेंगे, टाइप करेंगे, आपका नाम जो है ऑटोमेटिकली सर्च हो जाएगा। ये वो मेथड है, और हर पर्सन के हिसाब से ये चेंज हो सकता है कि किसी स्टूडेंट को एक्सेल शीट के बारे में ना पता हो, कॉपी पेस्ट का ना पता हो, प्रिंट आउट का ना पता हो, तो वो इस मेथड को यूज़ कर सकता है। जिसको प्रिंट आउट का पता है वो स्क्रीन पे ज़्यादा जो है सर्चिंग नहीं कर सकता, कोई इशू है तो वो प्रिंट आउट ले सकता है। जिसे एक्सेल शीट यूज़ करना आती है, अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में उस लिस्ट को सॉर्ट करना आता है, तो वो ये यूज़ कर सकता है। और जिसे यही पता है कि आप Ctrl+F प्रेस करेंगे तो आपके पास एक सर्च बॉक्स खुल जाएगा, आप उस नेम को एंटर करेंगे तो आपके पास वो नेम जो है ऑटोमेटिकली सर्च हो जाएगा वेब ब्राउज़र के ज़रिए ही, तो आप ये कर सकते हैं। तो डिफरेंट इसके अंदर जो है ना सोल्यूशन है इस प्रॉब्लम के, जो आपको इजी लगेगा या जो आपके लिए सूटेबल होगा आप उसे अडॉप्ट करेंगे, और जो आपके लिए बेस्ट होगा और आप जो है उसका सोल्यूशन निकालेंगे। देयर कैन बी अदर सोल्यूशंस एज वेल। कहते हैं ये जो सोल्यूशन दिए गए हैं इसके अलावा भी सोल्यूशंस हो सकते हैं। नाउ वी आइडेंटिफाई अ सोल्यूशन दैट हैज़ लेस नंबर ऑफ स्टेप्स और दैट सीम्स मोर इफेक्टिव बेस्ड ऑन सम क्राइटेरिया। तो कहता हम उन सॉल्यूशंस के ऊपर ज़्यादा फोकस करेंगे जिनके अंदर नंबर ऑफ़ स्टेप्स कम हों और जो ज़्यादा इफ़ेक्टिवली काम करें, यानी कि जो ज़्यादा मेहनत ना दरकार हो और जल्दी जल्दी जो है आपको आउटपुट दी जाए, तो वो सॉल्यूशन हमारे लिए बेस्ट सॉल्यूशन होते हैं इन रिस्पेक्ट टू कंप्यूटर साइंस। अगर आप कंप्यूटर साइंस की नज़र में देखें तो कौन से बेस्ट सॉल्यूशन हैं जिनके स्टेप्स भी कम हों और मोर इफ़ेक्टिव हों। आई होप आपको ये लेक्चर अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपकी कोई क्यूरी है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं।